खत्म होना तो मैं अभी भी ये बात नहीं बोल रही हूँ कि 100% खत्म होना, 30 साल की चीजों को आप 5 साल में खत्म नहीं कर सकते हैं। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, कम जरूर होगा, चीजें बदलेंगे जरूर। जिसकी सरकार होती है, जब चुनाव आता है, स्पेशली जब चुनाव आता है, तो इनके वादे, इनका पास्ट, इनका फ्यूचर सब कुछ आगे दिखने लगता है। जब अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ अभी पीछे आपने देखा होगा कि नाखून नोच नोच के, रेप होने के बाद महिलाओं का नाखून नोच के और ऐसे फेंक दिया गया। ये कहाँ से सुशासन की राज है? आप खुद बताएं। हम और आप, हम लोग कहीं ना कहीं वर्किंग हैं, हम बाहर निकल रहे हैं। क्या आज गली मोहल्ले में लड़के नहीं दिखते हैं क्या? आज चेन पुलिंग नहीं होती है क्या? आज मंगलसूत्र और चेन नहीं छीने जाते हैं क्या? आज गुंडे वोटिंग नहीं करते हैं क्या? नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, बिहार में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहा है और नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। आए दिन अपराध नहीं बढ़ रहा है। जंगल राज 2005 से पहले था, लेकिन 2005 के बाद अब जंगल राज खत्म हो गया है और जो औरत है या महिला है वो बाहर निकल रही है और बाहर 12 बजे तक घूमती रहती है। इसी पे बात करेंगे कि जंगल राज है या नहीं है और सुशासन की सरकार है या नहीं है। अभी मैम हम जन सुराज से क्या कुछ कह रही है जंगल राज पे, आइए बात करते हैं। मैम क्या कहिएगा, सुशासन की सरकार है या फिर जंगल राज है? क्योंकि आए दिन अपराध बढ़ते रह रहा है। बिल्कुल। तो आप इसको सुशासन का सरकार कैसे बोल सकती हैं? जब अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ अभी पीछे आपने देखा होगा कि नाखून नोच नोच के, रेप होने के बाद महिलाओं का नाखून नोच के और ऐसे फेंक दिया गया। ये कहाँ से सुशासन की राज है? ये कहाँ से है? मुख्यमंत्री जो बिहार के वो तो कह रहे हैं ना नीतीश कुमार की अभी सुशासन की सरकार है, पहले जंगल राज था। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कह रहे हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। वो बोलते हैं कि महिलाओं को हमने सशक्त बनाया है, महिलाओं को हमने बाहर निकलने के लिए किया है, महिलाओं को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो ये कहने के लिए सब कुछ है, क्योंकि जब जिसकी सरकार होती है, जब चुनाव आता है, स्पेशली जब चुनाव आता है, तो इनके वादे, इनका पास्ट, इनका फ्यूचर सब कुछ आगे दिखने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर धरातल पे बात करें, तो जंगल राज तब भी था, आज भी है। आज कितनी सुरक्षित हैं आप खुद बताएं। हम और आप, हम लोग कहीं ना कहीं वर्किंग हैं, हम बाहर निकल रहे हैं। क्या आज गली मोहल्ले में लड़के नहीं दिखते हैं क्या? आज चेन पुलिंग नहीं होती है क्या? आज मंगलसूत्र और चेन नहीं छीने जाते हैं क्या? आज गुंडे वोटिंग नहीं करते हैं क्या? आज अगर इतनी सुरक्षा हो चुकी है, सुशासन की सरकारी है, तो ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? आज कहाँ महिलाएं सुरक्षित अपने आप को, अगर सुरक्षित हो रही होती तो 3 साल के बच्चे के साथ रेप होता? अगर आज महिलाएं सुरक्षित होती तो अभी पीछे आपने छपरा का कहानी सुना होगा कि 2.5 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ और अभी तक वो अपराधी घूम रहा है। तो ये कैसे हो जाता? आप बताइए, कहाँ सुशासन की सरकार है? आज भी कुशासन की सरकार है। नीतीश जी, सिर्फ कुर्सी का उनको इतना लालच है ना, कि वो सब कुछ भेंट चढ़ा देंगे, बस कुर्सी उनकी बची रहे। कहानी यही है, इसीलिए वो कुर्सी कुमार थे, हैं और आगे अब नहीं रहेंगे। जो आए दिन मर्डर हो रहा है जिस तरह से, तो क्या जन सुराज आएगी तो ये सब खत्म कर देगी? देखिए, खत्म करना इतना आसान नहीं है, 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है। जो 30 साल से बिहार को सड़ाया जा रहा है, बिहार को लूटा जा रहा है ना, बिहार को मतलब बर्बाद किया जा रहा है। ये प्रशांत जी भी हमारे सूत्रधार भी हैं, प्रशांत जी भी बोलते हैं कि ये 5 साल का खेल नहीं है, ये 5 साल का काम नहीं है। 30 साल की गंदगी 5 साल में साफ की नहीं जा सकती है। लेकिन हाँ, आप क्योंकि वो जनता को चुन के ला रहे हैं, वो किसी मुख्यमंत्री को नहीं लेके आ रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, हम जनता की सुंदर राज बनाएंगे। जनसुराज मतलब हम जनता के सूरज सुंदर राज बनाएंगे। तो जब जनता अपने लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि उनको ऐसी सरकार मिलेगी कि हाँ, उनके मत से चले, उनके लिए चले, तो जनता खुद इस बात पे होगी और उसके लिए दिन अपराध कैसे खत्म होगा? खत्म होगा। इनकी नीति तो बनाएंगे ना, इन्होंने कुछ तो स्ट्रेटेजी सोच रखी होगी ना। अगर ये बोल रहे हैं तो स्ट्रेटेजी सोच रखे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाना ही इनका काम रहा है, तो जरूर होगी। और खत्म होना तो मैं अभी भी ये बात नहीं बोल रही हूँ कि 100% खत्म होना, 30 साल की चीजों को आप 5 साल में खत्म नहीं कर सकते हैं। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, कम जरूर होगा, चीजें बदलेंगे जरूर। ठीक है, और पहले से सब कुछ बेहतर जरूर होगा, क्योंकि जब आपको अपनी राज महसूस होगी ना। आज क्या है, हम एक तानाशाही में जी रहे हैं, हम किस में जी रहे हैं, हम एक अफसरशाही में जी रहे हैं, है ना। लेकिन जिस दिन हमको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरा घर है,
ये मेरी दुनिया है, हमको इसको कैसे बेहतर करना है। जब बागडोर हमारे हाथ में आएगा ना, तो एक एक लोग मिलकर इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और बेहतर बनेगा। अच्छा, आपने देखा होगा 2005 के पहले कैसा राज था और 2005 के बाद अब कैसा राज है, तो आप एक महिला भी है, इस पे क्या कहिए? देखिए, वो राज भी इन्हीं लोगों का था। वो राज भी 2005 के पहले जो राज था, वो भी तो इन्हीं चाचा भतीजा का था, है ना। इन्हीं लोगों का राज था, तो वो तो भयावन था ही। हाँ, पहले से ये मैं बोल सकती हूँ कि पहले से बेहतर यही हुआ है कि हम पहले 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, अब 6 बजे के बाद बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये मानती हूँ, लेकिन ये भी मानती हूँ साथ में कि 6 बजे के बाद आज भी आप सड़कों पे वही लोग मिलते हैं, वही हुटिंग मिलती है। आप भी सड़क पे चलने वाली महिला हैं, हम भी वर्किंग हैं, हम भी रोड पे चलते हैं, आज भी वही लोग मिलते हैं, वही गुंडे मवाली होते हैं, वही हुटिंग होती है, वही सारी चीजें होती है। बस ये है कि हम अब सशक्त हो चुके हैं, है ना, इसलिए हम अपनी सुरक्षा करते हैं। तो महागठबंधन में जिस तरह से घमासान मची है सीएम फेस को लेकर, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम 70 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते ये देखिए, ये तो मतलब नियति ही इनकी ऐसी है। अब आप बताइए कि जिसकी आपस में इतनी घमासान हो, ठीक है, तो ये जनता के बारे में कब सोचेंगे? ये तो सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं कि कुर्सी किसको मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। अभी तक तो यही होता आया है ना, कुर्सी के लिए ही बात होती आई है। कभी नीतीश जी इस कुर्सी से उस कुर्सी, उस कुर्सी से उस कुर्सी, है ना। कभी वो विपक्ष बदलते हैं, सरकार नहीं बदलते हैं, वो विपक्ष बदलते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि वो विपक्ष बदलते हैं। तो जिस पार्टी की हालत ये है कि अभी तक कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, वो क्या बिहार के विकास की बात करेंगे, वो क्या बिहार की शिक्षा की बात करेंगे, वो क्या बिहार की पलायन को रोकने की बात करेंगे, और वो क्या बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। क्योंकि इनकी तो आपस में ही भिड़ंत है। अब इनको इतना समय कहाँ है कि बिहार की जनता पे ध्यान दें। अच्छा, प्रशांत किशोर की पार्टी अगर जन सुराज आती है अगर 2025 में, तो जनता के लिए क्या क्या करेगी? अभी तक जो भी उन्होंने बोला है, आपने सुना होगा कि वो एजुकेशन पे काम करने के लिए बोले हैं कि हाँ, जो गरीब बच्चे हैं उनको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, उनकी फीस सरकार की तरफ से दी जाएगी। प्लस उन्होंने बोला है कि आपको केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पे कुछ स्कूल खोले जाएंगे, उसमें बच्चे पढ़ेंगे। वो उन्होंने कहा है कि पलायन रोकेंगे। वो पलायन रोकना मतलब आज बिहार के लोग ऑल ओवर इंडिया में मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है। तो अगर वही बिहार का दिमाग अगर बिहार में ही यूज हो, जितने एजुकेटेड लोग बिहार के अंदर हैं, जो बाहर जाके अपना दिमाग यूज करके बाहर वाले लोगों को बढ़ा रहे हैं, अगर वही लोग आके बिहार में वही दिमाग यूज करके बिहार में अगर ये इंडस्ट्री लगाएं, बिहार में अगर फैक्ट्री लगाएं, तो बिहारी क्या बाहर जाने के लिए मजबूर होंगे? नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें जनसुराज करेगी, और ये सारे काम प्रशांत जी बोले हैं तो ये प्रशांत जी करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, ये जन सुराज की नेत्री थी और इन्होंने क्या कुछ कहा। आप इनके बातों से कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।